20 वार्डों में से 7 वार्डों में तो उनको प्रत्याशी नहीं मिले। जब माहौल ऐसा है तो कैसे जीत पाएंगे कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। प्रॉपर्टी आईटी में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सुबह सुबह जो 9 से 11 बजे तक दरबार लगवाए, उसके माध्यम से बहुत समस्याएं ठीक हो गई हैं। पुनिया साहब, मेयर के चुनाव चल रहे हैं, अब लगातार मेयर के प्रचार के लिए, पर्सनल प्रचार के लिए जा रहे हैं। हिसार में किस तरह का समर्थन, किस तरह का माहौल है? देखिए, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं और हिसार में हमारे मेयर का चुनाव है, 20 वार्ड का चुनाव है जो पार्षदों का है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर चुनावी संपर्क के नाते से प्रत्येक घर में दस्तक दे करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने का काम कर रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। तो स्थानीय निकाय का भी अपना विकास के मामले में बड़ा महत्व है। उस नाते से ट्रिपल इंजन की सरकार यदि हरियाणा में बनेगी मजबूती के साथ, तो विकास के कार्य और तेज गति से होंगे। उसी नाते से प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिलाने के लिए घर घर जाकर के जनता के बीच जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। पुनिया साहब, जो नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी के को छोड़ के सामने चुनाव लड़ रहे, तब दोबारा कल ज्वाइन करने की चर्चाएं, क्या माने कितना? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आना जाना लगा रहता है और राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति ही करेगा, वो उस दल में करे चाहे इस दल में करे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुले मन से कहा कि जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। तो उसी नाते से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश में पूर्व विधायक BL सैनी जी ने ज्वाइन की है, ऐसे आराम जो सराड़ा जी ने ज्वाइन की है। कल भी कई लोग, परसों मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम, उसमें भी कई लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये निरंतर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कार्यकर्ता का आना जाना लगा रहता है और खुले मन से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी अहंकार नहीं करती, क्योंकि जितनी पार्टी मजबूत होगी लोगों के आने से ही मजबूत होगी। तो उस नाते से सब कार्यकर्ताओं का स्वागत है। अच्छा पुलिस साहब, जिस तरीके से बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा करती है, कांग्रेस कहने की बड़ा आरोप लगा रही है कि पहले की अगर बात करें तो देश में, प्रदेश में और यहाँ की बात करें, ULB मिनिस्टर यहाँ से थे, मेयर आपके थे, तब यहाँ हिसार में विकास नहीं करा पाए। विकास कराया होता तो आपकी कैंडिडेट जवान जब्त नहीं होती। वो लगातार कहीं ना कहीं कह रही है लोक लुभावने जो वादे बीजेपी कर रही है जनता समझ चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव में यहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग प्रकार की थी, क्योंकि सावित्री जिंदल जी यहाँ चुनाव लड़ रही थी इंडिपेंडेंट, तो उस नाते से थोड़ा माहौल बदला। लेकिन विकास के मामले में हिसार में बहुत विकास हुआ है और उसी का ये परिणाम है कि अब आप इस चुनाव में देख रहे हो माहौल, क्योंकि आप पत्रकारिता के माध्यम से सब लोगों से संपर्क में रहते हैं, एक तरफा माहौल हिसार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो उस नाते से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में 10 निगमों में चुनाव है, 4-5 परिषदों में है, कुछ उपचुनाव हैं, ऐसे कुछ पालिकाओं में हैं। तो आप देखना, क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। पुलिस साहब, कांग्रेस भी लगातार जीत के दावे करी। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, वो भी लगातार कहने की आश्वस्त थे कि यहाँ जीत हमारी। कांग्रेस के दावे के आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर थोड़ा अध्ययन करेंगे, 20 वार्डों में से 7 वार्डों में तो उनको प्रत्याशी नहीं मिले। जब माहौल ऐसा है तो कैसे जीत पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। तो इसी से अंदाजा लगता है कि जनता का जो मन बना हुआ नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उनको जनता बहुत पसंद कर रही है। उस नाते से आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई है और कांग्रेस कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं देती है। 12 तारीख को जब परिणाम आएंगे, आप देखना बहुत बड़े मार्जिन के साथ हिसार से हम जीतने वाले हैं। साहब, जिस तरह से जो है मेयर चुनाव, पिछले जो मेयर चुनाव था उसमें भी यही मुद्दे थे कि आवारा पशु हो गई, सड़कों की समस्या होगी। इस चुनाव में भी यही मुद्दे, सेम मुद्दे हैं। तो बीजेपी की सरकार है ये 10 सालों में, लेकिन सेम मुद्दे पिछले चुनाव के थे, अभी भी वही मुद्दे हैं। देखिए, इन सब मुद्दों पर पिछले 10 सालों में बहुत काम हुआ है। जहाँ तक बात है अपना गौ अभ्यारण्य के माध्यम से हुआ हो, चाहे गौ सेवा आयोग के माध्यम से 500 करोड़ से ज़्यादा बजट अब हरियाणा में गौशालाओं को मिलता है। उस नाते से बहुत अंतर बदलाव आया है और आगे चल करके भी इस बजट को और बढ़ा करके, अभी हमारा 24 तारीख को संकल्प पत्र आएगा, मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे रोहतक से। उसमें हमने कुछ विषय आपके सामने उस समय मीडिया के को जानकारी दी जाएगी। निकट भविष्य में और कितना सुधार इसमें किया जा सकता है, उसकी पूरी परिकल्पना पार्टी ने तैयार की है और निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद उसमें और तेज गति से काम करेंगे। विपक्षी जो है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो है वो मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने का काम जो है
सरकार ने किया, तो ये मुद्दा लेकर जो नगर निगम में विपक्षी यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो नारे। देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें भी विपक्ष ने बहुत मुद्दा उठाया था ये, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने दिया, तो उस नाते से इन मुद्दों के मुझे लगता है कहीं कोई ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। प्रॉपर्टी आईडी में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सुबह सुबह जो 9 से 11 बजे तक दरबार लगवाए, उसके माध्यम से बहुत समस्याएं ठीक हो गई हैं। यदि फिर भी किसी की रहती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसको अवश्य ठीक करेगी। साहब, आखिरी सवाल है, संकल्प पत्र की आपने बात कही है, ये किस तरह की रूपरेखा होगी? क्योंकि नगर निगम और क्षेत्र में अलग अलग, हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनको लेकर स्पेशलाइज आएगा या पूरे स्टेट का ही एक रहेगा? उसमें एक संकल्प पत्र जो मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे वहां से रोहतक से परसों यानी 24 तारीख को, उसमें स्टेट के मुद्दे रहेंगे और हम प्रत्येक नगर निगम, प्रत्येक नगर परिषद और नगर पालिका के हिसाब से एक संकल्प पत्र लोकल लेवल पे भी जारी करेंगे। उसमें सारे मुद्दे आ जाएंगे और ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आगामी क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, कौन कौन बड़े नेता आने वाले हैं? देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम पूरे स्टेट में तय कर दिए हैं। आज यमुनानगर से उन्होंने प्रचार का शुभारंभ किया है और परसों 24 तारीख को हिसार में मुख्यमंत्री जी के 6-7 घंटे लगातार कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और निरंतर 28 तारीख तक लगातार मुख्यमंत्री जी नगर निकाय चुनाव में समय देने वाले हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद, सभी प्रदेश के मंत्री और सभी प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं। समय समय पर उनकी जहां जिस समय के अनुसार ड्यूटी लगाई उस समय पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।